नमस्कार दोस्तों, सीबीटी के इस फ्री कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के पार्ट में हम बात करेंगे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखिए, होता क्या है कि बहुत बार हम जो थॉट, निगेटिव थॉट है, पिछले वीडियो में हमने देखा कि निगेटिव थॉट को किस प्रकार से चैलेंज किया जाता है। चैलेंज करने के बाद हम क्या एविडेंस ढूंढते हैं, उसको बहुत प्रकार से उसको जो है वो परखते हैं और उसको चैलेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी। पर बहुत बार क्या होता है, जो हमारे थॉट्स होते हैं उन पे जो हम चैलेंज वगैरह करते हैं वो काम नहीं करता, उससे हमें पूरी की पूरी सक्सेस नहीं मिलती। उस वक्त हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखने पड़ते हैं ताकि हमें पूरी सक्सेस मिल सके। तो यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल लूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक तो सचिन का जो एग्जाम्पल कैरी फॉरवर्ड हम कर रहे थे वो लेंगे, और एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया कि बहुत सारे लोगों को डर होता है यानी थॉट आते हैं कि देखिए, बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं, कोई जो हम जिसको पोथी बोलते हैं वो रेगुलरली पढ़ते हैं या पूजा पाठ रोज करते हैं, तो उनको ये निगेटिव थॉट आता है जब कभी वो पूजा पाठ नहीं करते या पोथी नहीं पढ़ते या फिर मंदिर नहीं जाते, तो उनके मन में जो निगेटिव थॉट आता है कि आज मेरा कुछ ना कुछ बुरा होगा, और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर किसी वजह से वो मंदिर नहीं जा पाए, पूजा पाठ नहीं कर पाए या फिर किसी पोथी को डेली पढ़ते हैं और वो नहीं पढ़ पाए, तो उनके मन में एक निगेटिव थॉट आना शुरू हो जाता है कि आज मेरे साथ ज़रूर कुछ बुरा होगा, और अगर कोई बुरा हो जाता है तो फिर तो कहने की बात ही नहीं। तो ये जो थॉट है, इस थॉट को हम चैलेंज भी करते हैं, सारा हमने देखा, पर फिर भी कोई व्यक्ति, इंसान इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो हम इसके लिए बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि एक प्लान बनाना है। प्लान ऐसा होगा कि 7 दिन तक मैं मंदिर नहीं जाऊंगा या फिर पूजा पाठ नहीं करूंगा या फिर जो पोथी आप पढ़ते उसको नहीं पढ़ूंगा, और उससे ये निकालना है कि अगर मेरे साथ उस वक्त बुरा होता है तो उससे क्या अच्छा निकल सकता है। यानी कम से कम देखिए, अगर मान के चलो कि 7 दिन कोई इंसान मंदिर नहीं जाता, पूजा पाठ नहीं करता या फिर पोथी नहीं पढ़ता, तो 7 दिन का अगर हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो 7 दिन आपको जो है वो आपके डायरी में लिखना है, एक बुक बनाना है और उसमें लिखना है कि आपने जो आपके साथ क्या क्या गलत हुआ और क्या क्या अच्छा हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी है, और फिर उसको टैली करना है कि ठीक है, और उसके बाद फिर से 7 दिन जो है वो मंदिर जाना है, और उसके बाद जो है वो फिर से, या पहले के 7 दिन या जो पहले के 7 दिन आप मंदिर जाएंगे उस वक्त भी आपको लिखना है कि आपके साथ आज क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ, और जब आप मंदिर नहीं जाते 7 दिन उस टाइम भी आपके साथ अच्छा क्या हुआ और बुरा क्या हुआ, ये लिखना है। और फिर देखना है कि उसमें क्या डिफरेंस आता है। अगर कुछ डिफरेंस नहीं आता तो फिर देखिए, होता क्या है जब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्योंकि ये निगेटिव थॉट होते हैं, तो निगेटिव थॉट की वजह से जो हमें रियल लगता है ना वो होता ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 7 दिन में प्रोबेबिलिटी है कि 2-3 दिन आपके लाइफ में कुछ खराब होगा और 4 दिन कुछ भी खराब नहीं होगा। तो ये जो 4 दिन होते हैं जिसकी वजह से, यानी जहां आपके लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं हुआ, तो वो आपको समझने के लिए मदद करेंगे, आपको ये बिलीफ देने के लिए मदद करेंगे कि देखो, आज तो मैं मंदिर गया भी नहीं फिर भी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। तो ये जो मेरा थॉट है, तो ये 4 दिन आपको जो है वो 50-60% रिलीफ देने के लिए बहुत मदद करेंगे। उसके साथ फिर से 1-2 महीने के बाद आप एक्सपेरिमेंट फिर से दोहरा सकते हैं कि 7 दिन के लिए चलो भाई स्टॉप करके देखते हैं कि क्या बुरा होता है, तो फिर से आपको पता चलेगा कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। जैसे आपकी लाइफ रोज चल रही है वैसे ही आपकी लाइफ जो है वो डेली उस वक्त भी चलेगी जिस वक्त आप मंदिर नहीं जाएंगे। तो फिर आपको एक बिलीफ होगा कि भगवान एक बहुत अच्छी शक्ति है, अगर हम किसी दिन नहीं जा पाते तो भी वो हमारे ऊपर दया ही करते हैं। तो ये बिलीफ, ये थॉट भी अगर हम लाते हैं तो धीरे धीरे ये आपका डर जो है वो एक्सपेरिमेंट करके धीरे धीरे निकल जाता है। सचिन के इसमें अगर हम बात करें तो सचिन जब डॉक्टर के पास गए तो उनका जो पहले नौकरी का था वो इशू सॉल्व होने लगा था उनके माइंड से, पर फिर भी एक अपनी बीबी को लेके कि वो अपनी बीबी से बात करना चाहते थे, उससे कांटेक्ट करना चाहते थे, तो वो कर नहीं पा रहे थे। उनको कहीं ना कहीं ऐसा डर लग रहा था कि अगर मैं बीबी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और बीबी अगर मुझसे कांटेक्ट नहीं करती, उस कंडीशन में मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकता हूँ कि मैंने उसको फ़ोन लगाया या फिर मैसेज किया और उसने अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं किया या फ़ोन का रिप्लाई नहीं दिया, तो फिर निगेटिव थॉट आएंगे और फिर मैं जो है वो डिप्रेशन में जाऊंगा। तो डॉक्टर ने उनकी हेल्प की। डॉक्टर ने बोला कि अब हम बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सबसे पहले एक प्लान बनाया गया, एक प्लान बनाया जाता है। प्लान किस लिए बनाया जाता है? ताकि सारी चीज़ें प्लान के मुताबिक हो। और प्लान में ये भी बनाया जाता है
कि अगर मान के चलो कि मैसेज का भी रिप्लाई नहीं आया और फ़ोन का भी रिप्लाई नहीं आया, उस वक्त क्या पॉजिटिव उसमें से निकल सकता है वो पहले ही से ही आपको सोचना है। तो उससे पॉजिटिव क्या निकलेगा कि देखिए, सबसे पहले उन्होंने एक प्लान बनाया कि भाई फ़ोन करना है या फिर मैसेज करना है। तो सचिन ने कहा कि ऐसी फ़ोन के बजाय अगर हम मैसेज करते हैं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो मुझे रिप्लाई देगी, शायद फ़ोन मेरा रिसीव ना करे। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ठीक है कि हम उनको मैसेज करेंगे। अब मैसेज करेंगे या फिर अगर कॉल करने की बात आती तो कॉल में हमें क्या क्या बातें करनी है वो भी सबसे पहले प्लान में डिसाइड होता है कि क्या बोलना है, क्या बातें करनी है, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि फ़ोन की बजाय हम जो है वो मैसेज करेंगे। तो सबसे पहले प्लान बनाया गया कि मैसेज में लिखना क्या है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैसेज में हम ये लिखेंगे कि भाई सचिन लिखेगा कि मुझे तुमसे कांटेक्ट करना है। जब तुम मुझे छोड़ के चली गई थी उस वक्त मेरी हालत जो है वो बहुत ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, मुझे डिप्रेशन डायग्नोसिस हुआ और उसके बाद मैंने जो है वो ट्रीटमेंट की शुरुआत की, काउंसलिंग के सेशन किए, मेडिसिन ली और अब मेरी हालत जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर है और मैं डे बाय डे जो है वो मेरे पे सुधारना हो रही है, मैं ठीक हो रहा हूँ। और अब मुझे तुम्हारे साथ कांटेक्ट इसीलिए किया है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ एक अच्छा जीवन जो है वो जीना चाहता हूँ। जब हम पहले जैसे जीते थे वैसे ही एक ज़िंदगी, नई ज़िंदगी मुझे तुम्हारे साथ शुरू करनी है। ये उन्होंने मैसेज क्या लिखना है ये पूरा का पूरा सोच लिया और इस कंडीशन के लिए भी तैयार रहे कि अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं आता तो कम से कम इससे एक अच्छी चीज़ तो ये होगी कि मैंने प्रयास किया, मैंने एक कदम तो आगे बढ़ाया। शायद उसे भी ऐसे ही लगता होगा तो वो भी अगर एक कदम आगे बढ़ाएगी तो कुछ ना कुछ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे आज रिप्लाई ना दे, 2-3 दिन के बाद वो सोचेगी और 2-3 दिन के बाद मुझे रिप्लाई देगी या हफ्ते के बाद रिप्लाई देगी, पर उसे तो ये बात पता चल गई कि मैंने उसको मैसेज किया। डॉक्टर ने फिर कहा कि हम अगर वो रिप्लाई नहीं करती तो हम 2 दिन के बाद और उसको जो है वो मैसेज करने की कोशिश करेंगे, ताकि ऐसा हो सकता है कि पहला जो मैसेज किया वो उस तक पहुंचा ही ना हो, तो वो भी हम ट्राई करेंगे। और अगर दूसरा भी मैसेज का रिप्लाई नहीं आता तो हम उसको डायरेक्टली फिर कॉल करके देखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि दूसरा भी मैसेज उससे ना मिला हो, ऐसी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो फिर उसके साथ हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे फ़ोन से, और फ़ोन पे भी क्या बात करनी है वो भी हम पूरा का पूरा प्लान बनाएंगे। तो ये सारा करने के बाद और क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें, अगर वो रिप्लाई नहीं करती तो हमें क्या सोचनी है ये बुक पे लिख लेंगे, और जब उसका रिप्लाई नहीं आएगा तो वो पढ़ेंगे, ताकि उस वक्त नहीं सोचेगा, पर जब आप पहली प्लान पूरा बना लेते हो तो वो चीज़ें पढ़कर हमें काफ़ी जो है वो राहत मिलती है। उसके बाद उसके साथ जो है वो सचिन ने उस बीबी को मैसेज किया और मैसेज करने के बाद उनका रिप्लाई भी आया, और थोड़ा थोड़ा जो है उनका जो डर था कि वो मेरे साथ कांटेक्ट नहीं करेगी, तो थोड़ी बातचीत जो है वो अपनी बीबी के साथ उसकी जो है वो स्टार्ट हो गई। ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हुई? इस बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट की वजह से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक स्टेज आगे जाके देखा। क्योंकि देखिए, जब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक ये बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट जो है वो इसी प्रकार से काम आता है कि आपको जो है वो एक्शन लेने के लिए मजबूर किया जाता है कि चलो भाई, और उसमें क्या पॉजिटिव हो सकता है, जो निगेटिव हो सकता है, तो उससे भी हमें क्या पॉजिटिव चीज़ें मिल सकती है वो भी हमें पहले ही प्लान करके देखना है। सारा कुछ प्लान करके हमें एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारे निगेटिव थॉट पे करना होता है। तो आज के इसमें देखिए, आपके जो भी निगेटिव थॉट है उसको चैलेंज करके अगर ठीक किया जा सकता है तो ठीक है, नहीं तो अगर देखिए, हर निगेटिव थॉट पे हम एक्सपेरिमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, पर बहुत सारे निगेटिव थॉट पे हम एक्सपेरिमेंट को अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आप निगेटिव थॉट को चैलेंज करके उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप में जो भी निगेटिव थॉट है उसमें आप क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वो सोचिए और एक्सपेरिमेंट करने की ट्राई कीजिए। पहले प्लान बनाइए, पूरा का पूरा प्लान बनाइए और उस प्लान के हिसाब चलिए, तो आपको सक्सेस मिलने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज का वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।